अस्सलाम वालेकुम जी, आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे जोड़ का जोड़ स्पेशल में। और जनाब, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच जारी है। साउथ अफ्रीका हैड प्लेड रियली वेरी वेल जनाब। उन्होंने बहुत ही तगड़ा टारगेट दिया है, तकरीबन 357 रन्स का, यानी कि 358 रन्स का टारगेट है न्यूजीलैंड के पास। और साउथ अफ्रीका ने ये महज 4 खिलाड़ी आउट पर स्कोर किया और इस टाइम न्यूजीलैंड क्रीज पर मौजूद है और 6 रन्स अभी तक बने हैं और दूसरा ओवर ये जारी है। मीरब और हाफिज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, पिच की वजह से न्यूजीलैंड की बॉलिंग कुछ गिरी या फिर साउथ अफ्रीका हैड प्लेड फिनोमिनल? देखिए, इब्तिदा में अगर आप देखते हैं तो बॉल थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि जैसे रुक के आ रहा है और शॉट्स बनाने इतने आसान नहीं हैं। हाँ। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बैटिंग निस्बतन आसान होती गई और आप देखें कि किस शानदार अंदाज में क्विंटन डिकॉक ने और वेंडर डुसन ने रन्स ऑन बोर्ड किए, जिस तरह बड़े शॉट्स खेले, कुछ छक्कों का आलमी रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया आज इस वर्ल्ड कप के मैच में। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं तो फिर ये क्रेडिट जाता है एक ये साउथ अफ्रीका की बैटिंग के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ न्यूजीलैंड को ये भी एक उनके बॉलर्स को थोड़ा सा फ़ायदा उन्होंने ज़रूर उठाया कि पाकिस्तान ने भी 1-2 मैचेस में रन्स उनके खिलाफ बहुत हो रहे थे। ये भी एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि शायद वो 400 से ज़्यादा रन्स कर जाएंगे। अच्छा। लेकिन उन्होंने रोका, उनको 350 के इर्द गिर्द रोकने में कामयाब हुए हैं। क्विंटन डिकॉक, वेंडर डुसन बहुत शानदार उन्होंने बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। ग्राउंड के हर तरफ उन्होंने बड़े शॉट्स खेले और एक वक्त में बिल्कुल बेबस लग रहे थे न्यूजीलैंड के बॉलर्स। यही वो क्रिकेट है। आप देखें कि 400 कर गए क्विंटन डिकॉक। अच्छा, वैसे ये रिकॉर्ड है कि सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट पर इतना स्कोर हो गया? नहीं, इससे चेक करना पड़ेगा, स्टैट फौरी तौर पर मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, लेकिन रन्स हुए पड़े हैं, इतने रन्स हुए हैं। तो छक्कों का रिकॉर्ड बहरहाल उन्होंने आज एक वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप मुकाबलों में ज़्यादा से ज़्यादा छक्कों का जो रिकॉर्ड है ना, वो भी मैं अभी ड्यूरिंग प्रोग्राम में उसको चेक कर लेंगे। रिकॉर्ड बना ज़रूर है वर्ल्ड कप में छक्कों का, लेकिन इसका क्रेडिट जाता है इस साउथ अफ्रीका की बैटिंग को। आप देखें, ये पहला मौका नहीं है। वो जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं और बिलखुसूस जब पहली बैटिंग की है तो उनकी तरफ से ऐसी ही बैटिंग देखने को मिली है। हाँ। कि 350, 400, 350, 400 वो दोहरा रहे हैं। अगर कोई उनका एक ओपनिंग बैटर 400 कर देता है, आज 7वां मैच है मेरा ख्याल उनका जो साउथ अफ्रीका ये खेल रहा है, तो 7 मैचेस में अगर कोई बैट्समैन 4 मरतबा 100 से ज़ायद रन स्कोर करता है तो उसके तसलसल का मयार और उसकी फिटनेस का जो पैमाना है और जो उसकी खेल के साथ तवज्जो है और जिस लगन के साथ वो खेल रहे हैं, मतलब आप सिर्फ फोकस करें कि जब उनके चेहरे पर कैमरा आता है। बैटिंग है कि रसी ने सिर्फ 133 स्कोर दिए और 114 सिर्फ क्विंटन डिकॉक ने। तो ये दोनों का मेरा ख्याल है कि डबल 100 का पार्टनरशिप था। तो आप सिर्फ चेहरों को देखें कि चेहरे क्या बता रहे होते हैं, आंखें क्या बता रही होती हैं। आप विराट कोहली के चेहरे को देखें जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं, आप क्विंटन डिकॉक के चेहरे को देखें, आप उस दिन जब मिच मार्श और डेविड वार्नर पाकिस्तान के खिलाफ खेले तो उनको चेहरों को देखें, आंखें बोल रही होती हैं कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। चेहरे से आपको एक तासुरात जो हैं उनको अगर आप पहचानने की कोशिश करें और मवाजना पाकिस्तान के साथ करें तो आपको लगता है कि बहुत कुछ फ़र्क है खेल के मैदान में पाकिस्तान अगर जब खेल रहा होता है। तो ये पूरा क्रेडिट साउथ अफ्रीका के बैटिंग को है, क्योंकि वर्ल्ड कप पे आने से पहले इनके बारे में कोई इतनी ज़्यादा अच्छी बात नहीं हो रही थी। अच्छा, इसको समझा जा रहा था कि ये टॉप की टीमों में होगी, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए क्रिकेट खेली है यहाँ पर, उन्होंने बिल्कुल जो भी लोग दुनिया भर में क्रिकेट देख रहे हैं उनके मज़े ज़रूर कराए हैं बड़े शॉट्स के एतबार से। आज भी डिकॉक और वेंडर डुसन को देखें, ऐसा नहीं है कि उन्होंने इशू को फोर्स किया है कि उनको पिच इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो इंग्लैंड की तरह एक ही अंदाज से खेलते चले जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने शॉट्स रोके हैं। रन बॉल पहले ये था कि गेंदें ज़्यादा खेली हुई थी, रन कम थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी इनिंग्स बिल्ड होती गई वो उस खसारे से निकले कि उनके गेंदें ज़्यादा हैं। उन्होंने बिल्कुल उसको करीब करीब उसके फिनिश किया। तो ये क्रेडिट उनको जाता है। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी आप देखें कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी उन्होंने रन्स हुए और उन्होंने रन्स पर रन्स किए और ये मेरा ख्याल पहली विकेट मिल गई है और एक विकेट पहले ये डेविन कॉनवॉय आउट हुए हैं, जो कि एक बड़ा नुकसान है न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड की बैटिंग किस तरह रेट डेप्थ है, उनकी जान है। ये अगर तो 50 ओवर्स खेलते हैं ना, 50 ओवर्स खेलते हैं तो ये चेस कर लेंगे, ये फिर चेस की तरफ हैं। 50 ओवर्स खेलते हैं, इनके टॉप में से जो 5-6 जो ऊपर के बल्लेबाज हैं उनमें से अगर एक 100 हो जाता है ना, 100 हो जाता है और 1-2 निस्फ सेंचुरी हो सकती हैं, तो फिर साउथ अफ्रीका के लिए ये मैच जीतना इतना आसान नहीं होगा। ये एक बड़ी विकेट ज़रूर है डेविन कॉनवॉय की, लेकिन इसके बाद भी उनके पास इतनी इनकी बैटिंग में जान है, सलाहियत है
कि वो हैरान कर सकते हैं जनूबी अफ्रीका को और वो परेशान कर सकते हैं। और पाकिस्तान की दुआएं तो वैसे भी आज जनूबी अफ्रीका के साथ जनूबी अफ्रीका के साथ है। बिल्कुल सही। अच्छा जनाब, एक चीज़ पे मैं आपका कमेंट लेना चाह रही हूँ कि ज़हीर अब्बास जो कि माजी के हमारे स्टार हैं, वो ये कहते हैं कि एशियन ब्रेडमैन, हाँ जी एशियन ब्रेडमैन, तो वो कहते हैं जनाब चीफ सेलेक्टर को इस टाइम पर इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। देखिए एक बात ज़रूर है कि जब आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और आपकी टीम वर्ल्ड कप पे मौजूद है, एक तनाज़ा हुआ जिसकी वजह से उन्हें उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा। लेकिन ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल एक दुरुस्त है। अगर आप इसको वसी तनाज़र में देखते हैं और आप पाकिस्तान की टीम की वर्ल्ड कप में कारकर्दगी को देखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में मौजूदगी को देखते हैं, तो फिर एक अच्छा मंजरनामा नज़र नहीं आता। अगर ज़हीर अब्बास भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं, एशियन ब्रेडमैन, दुनिया भर में उनकी बड़ी कदर की जाती है जब क्रिकेट की बात होती है, उनके ख्यालात को अहमियत दी जाती है। सिर्फ ये एशियन ब्रेडमैन ही नहीं है, ICC के सदर भी रहे ज़हीर अब्बास साहब। तो उस एक फिर उनकी जो अपनी पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से पहचान है, जो क्रिकेट को वो समझते होंगे, उन्होंने न सिर्फ इंज़माम के इस्तीफ़े को फिर पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी बात की है कि अगर आप इसको इस तरीके से चलाएंगे जैसे चल रही है पाकिस्तान में क्रिकेट, डिपार्टमेंटल क्रिकेट की उन्होंने बात की है कि उसको ख़त्म किया है, जो कि नामुनासिब है। इंज़माम के इस्तीफ़े से उन्होंने बात शुरू की, तो ये बहरहाल अपनी जगह पर एक हकीकत है कि उनको मुस्ताफ़ी इस वक्त अगर ज़हीर अब्बास साहब के ख्याल में नहीं होना चाहिए था, तो ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि वर्ल्ड कप है, आपके अंदरूनी मामला इतने ख़राब हैं कि आपके चीफ सेलेक्टर को इस्तीफ़ा देना पड़ा है, आपके खिलाड़ी परेशान हैं, टीम की कारकर्दगी 7 में से 4 मैचेस पाकिस्तान की टीम हारी, कल तक 2 जीती थी, उसके बाद कल तीसरा मैच पाकिस्तान को फ़तह मिली है। तो ये बहरहाल मजमूई तौर पर खेल के एतबार से, इंतज़ामी मामलात के एतबार से कोई इतना ज़्यादा अच्छा पैगाम नहीं मिलता। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके ऊपर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। अब वो कमेटी की जो सिफारिशात हैं वो क्या आती हैं, उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो मौक़िफ़ इंज़माम, मुझे तो लगता है वैसे रोक देनी चाहिए जब तक वर्ल्ड कप का मैच है। ये भी बात एक आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस किस्म की तहकीकात में जाना नहीं चाहिए, करते रहे पाकिस्तान। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मौक़िफ़ यही अपनाना चाहिए था कि हम कुछ भी नहीं करेंगे कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल रही है। हाँ, एक तनाज़ा हुआ है, हम उसको हल करेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद करेंगे, ताकि ये जो गैर ज़रूरी आवाज़ें हैं ना, गैर ज़रूरी आवाज़ें हैं जिनकी वजह से साख मुत, ये बात बिल्कुल ठीक है, रोक देना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, ये बात ठीक है। हमारे साथ मौजूद है जनाब जंजानी साहब, वेलकम टू द शो सर अगेन। कैसे देखते हैं आप सितारे अब, साउथ अफ्रीका स्टिल हावी है या फिर न्यूजीलैंड का चांस है? बहुत शुक्रिया आपका इकरा। ऐसा है कि साउथ अफ्रीका स्टिल हावी है, एक अच्छा उन्होंने टारगेट दिया है और टीम के नाम से तो वैसे भी साउथ अफ्रीका का जो पड़ रहा है भारी है न्यूजीलैंड के ऊपर। लेकिन यहाँ पे न्यूजीलैंड के कैप्टन की मैं बात करूँ तो जो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी उन्होंने गालबन बैटिंग भी करनी है, वो भी अपना फ़न का मुजाहरा भी करेंगे, तो जो कि अच्छा रहेगा। जब तक इनके कैप्टन स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, तो ये इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेंगे, आखिरी प्लेयर तक ये खेलते रहेंगे और एक अच्छा मैच इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद साउथ अफ्रीका जो है काफ़ी हावी नज़र आ रहा है, काफ़ी हावी नज़र आ रहा है। ये न्यूजीलैंड का कप्तान और ये जो जंजानी साहब ने इकरा साहबा ये बात किया ना कि आखिर तक लड़ते रहेंगे, ये है असल बात कि भले जीते कोई भी, साउथ अफ्रीका जीत जाए या न्यूजीलैंड जीत जाए, लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का एक मैच हुआ था जिसमें बहुत ही शानदार क्रिकेट दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट को देखने को मिली थी, आज भी वैसा ही मैच होता है। तो इस वर्ल्ड कप में जो दिलचस्पी से भरपूर मैचेस हैं ना, उनका होना बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट की मकबूलियत के एतबार से, वनडे क्रिकेट की मकबूलियत को देखते हुए और वर्ल्ड कप में लोगों की शायकीन क्रिकेट की बिलखसूस दिलचस्पी को देखते हुए अच्छे और सनसनीखेज़ मैचेस का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये आखिर तक जाता है ना मैच, तो इसका मतलब ये है कि फिर इसका फ़ैसला बिल्कुल आखिरी ओवर में ही होगा।